सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। टेक्सास स्टेट अमेरिका की चंद बड़ी स्टेट्स में शुमार की जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको चंद ऐसे नौजवान पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे जो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर चुके हैं या फिर इस उम्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। तो आइए उन चंद नौजवान पाकिस्तानियों से मिलते हैं। क्रिकेट का शौक रखने वाले ये जानते हैं कि बड़े सगीर की ज़मीन ने बहुत से अच्छे क्रिकेटर्स पूरी दुनिया को दिए। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए खेलते हैं और कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाकर जब सुकून इख्तियार की तो उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट खेलनी शुरू की। आज मैं आपको जिस शख्सियत से, जिस नौजवान क्रिकेटर से मिलवा रही हूँ वो यकीनन पाकिस्तानी है, लेकिन अब अमेरिका में बेस्ड होने की वजह से वो अमेरिका की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शुजा। उस्मान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, अमेरिका में पढ़ने के लिए आना और उसके बाद कई सालों के बाद अमेरिका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाना, ये सफ़र आपने कैसे शुरू किया और आज यहाँ पर कैसे पहुँचे? पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने आया था तो उस वक्त तो मेरा ख्याल था कि क्रिकेट ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे शौक़ इतना था और हमेशा हाईएस्ट लेवल पे खेलने का गोल था। मैं पाकिस्तान जाता था हर साल दिसंबर में, क्रिसमस ब्रेक में वहाँ अपने क्लब के लिए खेलता था। पाकिस्तान टीम के साथ भी मैंने ट्रेनिंग की, तो वो शौक़ अपना मेंटेन किया। फिर जब एक दफ़ा ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके क्रिकेट और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा। और वहाँ फिर एक सीज़न मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट सीखी, थोड़ा टाइम डेनिस लिली के साथ स्पेंड किया। वहाँ से जब वापस आया मेरी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी एंड इवेंचुअली 2006 में मुझे पहला ऑफिशियल आईसीसी का मैच खेलने का मौका मिला। अमेरिका की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन आपकी किस तरह हुई? 2003 में लोकल टूर्नामेंट जिस तरह फर्स्ट क्लास पाकिस्तान में होती है उसी तरह का टूर्नामेंट हो रहा था। उसमें मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो उस वक्त मैं यूएस अमेरिका के लिए खेलने के लिए एलिजिबल नहीं था। एक फॉरेन सिटीज़न को किसी मुल्क के लिए खेलने के लिए 4 या 7 साल वेट करना पड़ता है, मेरा उस वेटिंग पीरियड में था। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने टैलेंट को रियलाइज़ किया और मुझे साइड मैचेस में या अनऑफिशियल मैचेस में अपॉर्चुनिटी दी। वहाँ भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी और फिर मुझे सिलेक्शन कैंप्स में आता रहा अगले 2-3 साल और इवेंचुअली 2006 में मुझे पहला मौका मिला अगेंस्ट केमन आइलैंड्स और कनाडा में। अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजर आप हैं कंपनी में, तो वो प्रोफेशन और क्रिकेट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को आप साथ साथ कैसे लेके चलते हैं? तो मेरी जो डिग्री है वो एमबीए है और उसके बाद मैंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में स्ट्रेटजी कंसल्टिंग की, तो बाय प्रोफेशन मैं स्ट्रेटजी मैनेजर हूँ। लेकिन क्रिकेट मेरा शौक़ है और उसके लिए टाइम निकालता हूँ क्रिकेट के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ सब जानते हैं कि मौजूद है। जो पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज होगा कि वो स्पोर्ट को खेलें, ऑनेस्टली खेलें, अच्छी तरह खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ में एक और चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में की है, मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई में भी काफ़ी अचीव किया। तो ये मैसेज जो होगा, जो पाकिस्तान में क्रिकेट जो प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं या जिन बच्चों को शौक़ है क्रिकेट खेलने का, कि मैसेज ये है कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स साथ चल सकती हैं और सिविक सोसाइटी में भी ध्यान रखें ताकि पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच शुजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ह्यूस्टन के हमारे इस जर्नी में वैसे तो आपको बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से मिलने का मौका मिल रहा है जो कई साल पहले पाकिस्तान से यहाँ पर आए और अब यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी में अपना नाम बना चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यंग पाकिस्तानी भी हैं जो वक्त के साथ साथ यहाँ पर इस्टेब्लिश ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन टैलेंट की उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। और ऐसी एक पाकिस्तानी लड़की मून महमूद हमारे साथ मौजूद है। मून, थैंक यू सो मच पहले तो वक्त देने के लिए। Not a problem. Thank you so much. कि इस तूफानी मौसम में आप हमसे मिलने के लिए आई। अच्छा, we have wind in our hair, so it's okay. कोई बात नहीं। अच्छा मून, वैसे तो आप एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप कितनी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें काम कर रही हैं, तो इतना मल्टी टैलेंटेड होना सबसे पहले तो खुद अपनी ज़ात में क्या बहुत मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल ज़रूर था और काफ़ी लोग कहते भी थे कि तुम पहले एक चीज़ पे फोकस करो, फिर दूसरी चीज़ पे अपना ध्यान देना और लेकिन आई लव स्टेइंग बिजी। उसके साथ साथ आई जस्ट हैड अ ग्रुप ऑफ वेरी क्रिएटिव
क्रिएटिव फ्रेंड्स और काफ़ी देर पहले मैं मॉडलिंग वगैरह में भी काफ़ी हद तक शामिल थी। तो उस ज़रिए मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले जो आर्ट्स और फिल्म और मॉडलिंग और इस ग्लैमर की दुनिया का थोड़ा सा हिस्सा थे। So me and a couple of my friends, we started a company and we produced a drama series, we've produced a lot of short films, we've done commercials, we've done infomercials. So, throughout all of that, we got a lot of experience. अच्छा, इसके अलावा भी मुझे हैरत है कि इतने सारे काम आप अकेली लड़की कैसे करती हैं। आपका एक और जो साइड बिजनेस है वो टी शर्ट्स का भी है, और वो इसलिए मुझे बड़ा यूनिक लगा कि उस पे जो टैग्स, जो चीज़ें आप लोग लिखते हैं वो बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानियों का एक स्टाइल है। तो वो आइडिया किस तरह आपको मिला? एज अ गर्ल, ये आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमारे पास कपड़े कभी इनफ नहीं हो सकते, राइट? तो एज अ गर्ल आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय ओन फैशन लाइन। मुझे अपनी एक ब्रांड, अपनी एक फैशन लाइन हमेशा से चाहिए थी। एंड आई वांटेड देसी कपड़े, ठीक है, ऑब्वियसली आवर क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल विद द काम एंड एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पे इतनी सैचुरेटेड है मार्केट, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने लोग कर रहे हैं इतने सालों से, इतने अरसे से। मैंने सोचा कि क्या किया जाए, राइट? एंड थोड़े बहुत आइडियाज़ आए। फिर मैंने कहा यार पता है, पाकिस्तानी जो कैच फ्रेजेस नहीं होते, या पाकिस्तानी जो एक लाइंस, जो वन लाइनर्स होते हैं, जो स्पेशली यंग पीपल में बहुत एग्जैक्टली जो यंग लोगों में फेमस होते हैं, या फिर ऐसे सेइंग्स जो कि हमें डिस्क्राइब करते हों, जो हमारी एक पहचान हो, ठीक है। इसलिए कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिकॉज दे आर you're American, but then you're also Pakistani. So you try to maintain both, and sometimes it becomes a little bit difficult to do that. So I was like, okay, let's just have a fun t-shirt line that has different sayings on it that kind of describe us in our way, मुझे वो करीना कपूर की जब वी मेट मूवी is like one of my favorites. तो उसमें वो लाइन एक बोलती है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, I was like ये भी चाहिए मुझे, we have to have that one. लेकिन कोई ऐसी पाकिस्तानी टिपिकल लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगती हो अपनी टी शर्ट्स पे? बेसिकली अभी सीजन हमारा 2 आ रहा है, उसके अंदर ये सब है, जिस तरह क्या सीन है, और एक होता है बड़ा भाई लेवल, like you reach a certain level and stuff like that, so we're gearing more towards that. ये basically पहली जो थी, it was a fusion of both American and Pakistani. एक के ऊपर है जिसे that says Nika please, और यहाँ पे if you say it real fast it's like Nika please, it's just जो लोग सुन रहे होंगे पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। So it's like a little bit double meaning and a little bit fun and something that only you know what's going on there, right? So अब जो आने वाले चंद साल हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में आपने बहुत सारा काम कर लिया है, तो अब आगे के सालों के लिए कुछ खास प्लान सोचा है आपने? जैसे कि मैंने कहा कि we have second season of Fluidity coming out, और जहाँ तक Fluid Productions का सवाल है, we have 2 projects which are basically on the floor right now. एक है basically an online series, and alongside that we have a pretty big project which is going to be an international type film, a feature film, which we're actually working on, and that's going to be a collaboration between Pakistani talent, American talent, and even talent from other countries as well. अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी अभी सोसाइटी को देखें, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो क्या ये प्लान है कि पाकिस्तान जाकर और फिर वहाँ के साथ उन लोगों के साथ काम करते हुए कोई जॉइंट वेंचर के तौर पर आप कोई और अपना प्रोडक्ट लेके आएंगी? पाकिस्तान जाके बिल्कुल प्लान है, वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो टैलेंट है,
you know, the point is to use that talent because I feel like कि हमारे पास वहाँ पे इतना raw talent पड़ा है, even यहाँ पे है. So definitely want to get to that point जहाँ पे हम लोग उन लोगों के लिए दरवाजे खोल सकें कि भाई ये projects हैं, come and audition for them. You know, एक simple process, एक simple protocol where you just follow steps, you know, X, Y, and Z, and you get to where you need to get to if you have the talent. So, inshallah, we definitely have plans to do that in the future. Thank you. थैंक यू सो मच मून, हमें वक्त देने के लिए और इतने सारे कामों में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, it was a pleasure. This is the Rush Hour Show with Samia. Presentation of Rehan Siddiqui, Mercedes-Benz of Sugarland and Raw Food. This is the Rush Hour Show with Samia. मेरा और आपका साथ आज शाम के 6 बजे तक का. ह्यूस्टन में रहने वाले बहुत से नौजवानों में से चंद ऐसे हैं जिन्होंने म्यूज़िक का शोबा चुना है और आज आपको एक ऐसी ही पाकिस्तानी लड़की से मिलवाती हूँ जो कि ह्यूस्टन में रहती हैं. बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो आरजे हैं और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल डीजे भी हैं. सामिया आदिल हमारे साथ मौजूद हैं. सामिया, पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. अच्छा, एक पाकिस्तानी लड़की होने के बावजूद भी एक रेडियो आरजे बनने का और उसके बाद एक प्रोफेशनल डीजे बनने का ये आखिर ख्याल क्यों आया? Well, रेडियो का शौक जब यहाँ ह्यूस्टन मूव हुई एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड बेसिकली आई डिस्कवर्ड कि मुझ में इसका शौक है एंड आई गेस लोगों को लगा कि मुझ में टैलेंट है एक आरजे बनने का और बस उसके बाद इट्स रेस्ट इज हिस्ट्री. आज मुझे 10-11 साल हो गए रेडियो करते हुए. This is the Samia Show. AM. जब ये आपने करने का सोचा तो आपको फैमिली में और फ्रेंड्स में ख़ासतौर पर एक डीजे बनना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो अमूमन शायद पाकिस्तानी लड़कियां जिसमें पहल नहीं करती हैं. तो आपको लोगों का कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा भी, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी आई, काफ़ी मुश्किलें भी आई. फैमिली और फ्रेंड्स से बहुत सपोर्ट मिली थी. दे वर वेरी इनकरेजिंग टू मी. लेकिन देयर वर सम ऑब्स्टिकल्स. कुछ लोगों की समझ में बात नहीं आती है, लेकिन इट्स ओके. आई एम रिबेलियस बाय नेचर, सो सब कुछ भुला के आई वॉज वेरी फोकस्ड एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट एंड आई एम ग्लैड आई डिड. आई फॉलोड माई ड्रीम्स. पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं जो ख़ास तौर पर रेडियो की फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एफएम अब बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ पर हो गया है, क्या उन लोगों में आपने ये ट्रेंड देखा है कि वो डीजेइंग की तरफ आएँ? नहीं, एक्चुअली आई फील कि लड़कियाँ इतना नहीं बाहर निकल के आ रही हैं एज़ फार एज़ बीइंग अ डीजे इज़ कंसर्न्ड. ऑफ कोर्स म्यूजिशियंस हैं, एक से एक बढ़ के सिंगर्स हैं पाकिस्तान में. इनफैक्ट रिसेंटली अभी एक गिटारिस्ट भी है पाकिस्तानी लड़की जो शी इज़ कम आउट एंड शी इज़ डूइंग फैबुलस. लेकिन आई फील कि लड़कियां डीजे बहुत कम बनती हैं क्योंकि शायद वो फैमिली का प्रेशर होता है कि आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों के इवेंट्स पे घरों पे जाना पड़ता है और लेट नाइट काम होता है ये. तो इस वजह से आई फील कि लड़कियों पे काफ़ी प्रेशर है अभी कि इवन इफ़ दे वांट टू दे आर नॉट एबल टू परस्यू दिस. अच्छा, हम तुम रेडियो के साथ आप कितने अरसे से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस आपके लिए एज अ फीमेल कैसा रहा? वेल, हम तुम के साथ इट हैज़ बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मुझे कोई 6-7 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए. एंड जब भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 1-2 महीने का जस्ट टू काइंड ऑफ रिफ्रेश माई सेल्फ, हमेशा यहीं पे 1480 AM इज़ द स्टेशन वेयर आई लाइक टू. इनकी जो अप्रोच है और जितना स्कोप है और जितनी आपको फ्रीडम एज एन आर्टिस्ट एक फ्रीडम चाहिए होती है टू डू व्हाट यू वांट. मेरे शो का ये होता है कि कोई फॉर्मेट नहीं होता. मैं बस आती हूँ, जो मूड होता है दिल में होता है और कह देती हूँ और करती हूँ. तो आई गेट टू एन्जॉय दैट फ्रीडम फ्रॉम हम तुम रेडियो के आपको जो करना है आप कीजिए. एंड आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रियली एन्जॉय इट. अच्छा, अमेरिका के अंदर रहते हुए और एक डीजे बनने के बाद और फिर एक पाकिस्तानी होना, ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं. इन सबको इकट्ठा लेके चलना क्या मुश्किल नहीं लगता?
बहुत मुश्किल होता है ये सबको इकट्ठा लेके चलना, आसान नहीं है। किसी भी औरत के लिए कुछ भी करना, आई गेस किसी भी लड़की के लिए कुछ करना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप स्पेशली जब आप पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो और ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप हर वक्त लोगों से मिल रहे हैं, हर वक्त उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दैट। लेकिन यू नो आई बिलीव दैट इफ़ योर कॉन्शियंस इज़ क्लियर और आपको पता है कि आप सही हैं, देन यू जस्ट स्टे फोकस्ड। आप अपनी ड्रीम्स में अपने काम पे फोकस्ड रहिए और the less attention you pay to the less attention you pay to others, the better you'll be able to live your life. So that is my motto in life कि मैं कभी भी परवाह नहीं की लोगों की बातों की। I feel कि लोग कई दफ़ा बात करते हैं वो या तो because they're in awe of you या पे they're jealous of you। तो अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं गुजरती है। So it's very difficult but I know what I'm doing is right. आखिर में पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दें। उनके लिए भी सिर्फ वही कहूँगी कि जैसे मैंने किया आप लोग भी वही करो। अपनी जो अगर आप सही हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरों की बातों पे ध्यान दे के आप वो कहते हैं ना रास्ते में तो पत्थर हर कोई फेंक देता है। अगर आप पत्थर उठाने में लग जाओगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। आप अपनी मंजिल पे चलते रहिए, जो आपकी तरफ पत्थर आ रहे हैं उन्हें इग्नोर करते रहिए। उन्हें हटाने के लिए रुकने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप उन्हें हटाने के लिए रुक जाओगे तो भी आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। सो जस्ट स्टे फोकस्ड, keep moving on, believe in your dreams and you will eventually achieve it. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया आपका। सामिया जैसे बहुत से पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ ह्यूस्टन बल्कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें वो काम ना कर रहे हों और पाकिस्तान का नाम रोशन ना कर रहे हों। Thank you very much. And now, Hometown Radio presents This is the Samia Show. No, beta, but you're forgetting one thing. I forgot to show you the road to the masjid. I forgot to show you how to pray, your roots, your religion. I should have listened to him. I had dreams, ambitions, and hopes. I gave you the best material things in life, beta. The best of clothes, the toys, and you name it and you got it, beta. And that's why I have to go now. No, beta, but you're forgetting one thing. I forgot to show you the road to the masjid. I forgot to show you how to pray, your roots, your religion. Don't do that. I'm about to leave and you're telling me to stop. It's too late. No, beta. You go for the world and you will lose your akhirah. ह्यूस्टन में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नौजवान। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसका नाम है सिटी सेंटर। वहाँ पर अक्सर शाम की औकात मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में हमें नज़र भी आते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी जो है उनको मैंने पकड़ा है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। उबैद सेठ इनका नाम है। कैसे हैं उबैद आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपका यहाँ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? आपने ही बुलाया। आपने ही बुलाया। अच्छा, बेसिकली आप आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब मैंने आपका प्रोफाइल सुना तो आपने माशाल्लाह डायरेक्शन भी बहुत सारी चीज़ों में की है। वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आईटी के प्रोफेशन के साथ? मुझे शौक हुआ 10 साल पहले। I've done a lot of stuff for MSA, Muslim Student Association, and then मुझे इसका शौक 10 साल पहले हुआ था। मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के लिए काम कर रहा था, जिससे इन कामों में मेरी दिलचस्पी मजीद बढ़ी। हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद इसमें कुछ वक्फा आया और मैं अपनी स्टडीज़ के लिए चला गया। फिर वापस आकर मैंने इस सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और मैंने अपने ऑडियंस की दिलचस्पी के लिए बहुत सी छोटी छोटी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और कई वेब सीरीज़ भी बनाई। अच्छा, कि जो आपका डायरेक्शन में करियर है, जो मैंने सुना कि आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई और ख़ास तौर पर जो आपका एक एम्फेसिस था वो मुस्लिम सेक्टर के ऊपर ज़्यादा था, तो इसकी क्या वजह थी? mainly
I've been very close to the MSA, so a lot of what I do is Islamic oriented. चूँकि मेरा MSA से बहुत करीबी ताल्लुक था, इसलिए मेरे ज़्यादातर काम में इस्लाम का नज़रियाती पस मंज़र मौजूद है। मेरी अक्सर फ़िल्मों की बुनियाद इस्लामी तालीमात पर है, जिनमें अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं और अपनी उम्र के लोगों के लिए एक अच्छा नमूना पेश करूं। I immersed myself into the world I fought for. I wake up, go to class, leave class and go to work, leave work and hang out with my friends. I subconsciously adopted a lifestyle completely devoid of my religion. And I didn't even take the time to learn how to pray. In fact, I didn't just forget my roots. I completely neglected them. अच्छा, आपने खासे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर भी काम किया जो मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड हैं, उस पर आपको यहाँ की सोसाइटी में कैसा फीडबैक मिला? The feedback here was fairly fresh. It was a new feedback. People मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। जब लोग इस्लाम से मुताल्लिक मेरा काम देखते हैं तो फ़ख्र और खुशी महसूस करते हैं। उनके लिए कई चीज़ें नई होती हैं, जिससे बाज़ औक़ात उनके जहनों में मुख्तलिफ सवालात, मसलन हलाल और हराम के बारे में भी सवालात पैदा होते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा ज़्यादातर काम मुसलमान नौजवानों को मुतासर कर रहा है। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? किन चीज़ों के ऊपर मज़ीद काम करना चाहते हैं? For the future, for Ramzan, there's 30 days of Ramzan, so we're doing 30 short films. चूँकि अब रमज़ान आने वाला है, जिसके लिए मैं छोटे दौरानिए की 30 फिल्में बनाना चाहता हूँ। हर फिल्म में ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन होगा। पहली 10 फिल्मों की थीम रमज़ान का पहला अशरा होगी। इसी तरह बाकी फिल्में भी रमज़ान के हर अशरे की थीम पर मबनी होंगी और उन्हें रोज़ा अफ्तार होने से पहले दिखाया जाएगा। An hour before, we're going to show each short film. So, what are you doing with your life? I thought about this for the long time. I'm going to fast. What? For 1 day. अच्छा, जब यहाँ पर आपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया तो जहाँ के जो पाकिस्तानी और यंगस्टर्स थे, उन्होंने आपको कितना हेल्प आउट किया इसमें? Alhamdulillah, the friends that I have. अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथियों ने मेरी बड़ी मदद और हौसला अफजाई की। मेरे ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से हैं। मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त भी हैं। उन सब ने मेरे ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा उबैद, आखिर में ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स अमेरिका आते हैं बहुत सारे ख्वाब लेके, कितनी हद तक वो एक्चुअली स्ट्रगल कर पाते हैं अपने करियर्स को यहाँ पर बनाने में, और क्या पाकिस्तान का जो एक प्राइड है वो उसको कायम रख पाते हैं यहाँ पर? Alhamdulillah, a lot of the Houstonian Pakistanis, they're very proud. अल्लाह के करम से ह्यूस्टन के अक्सर पाकिस्तानियों पर हमें फ़ख्र है। जब भी कभी क्रिकेट मैच होते हैं तो वो उन्हें मिलकर देखते हैं। ह्यूस्टन के पाकिस्तानियों और भारतीयों में बहुत इत्तेहाद है। यहाँ के बहुत से पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है और वो अक्सर अपने आर्ट का मुजाहिरा करते रहते हैं और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। It's been an extraordinary experience just working with so many talented people here in Houston. बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे प्रोजेक्ट कर सकें जिनसे न सिर्फ पाकिस्तान और इस्लाम का नाम आगे बढ़ सके। पाकिस्तानी नौजवान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे ही चंद पाकिस्तानियों की मिसालें आज के इस शो में आपने देखी। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।